चलो भाइयों, तो अभी हम चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आपको ए दिया है 7, ठीक है, डी दिया है 3, एन दिया है 8 और हमसे कहा है ए एन बताओ। तो देखो कितना आसान है। ए एन का फॉर्मूला हमारे पास है। क्या है फॉर्मूला भाई ए एन का? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपके पास सारी वैल्यूज हैं, उठा के रख दो। एन कितना है भाई? 8 है, यानी ए 8 बराबर ए की जगह क्या रखूंगा भाई? 7 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 यानी 7 बनेगा इंटू डी। डी हमारे पास कितना है? 3 है। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 21। 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 28। और ये क्या है? ए 8। और यही हमसे कहा था ना ए एन निकालो, यही भैया क्या है? ए एन है। ठीक है, तो हमारा ए एन कितना निकल के आएगा? 28 निकल के आएगा। ये था फर्स्ट का फर्स्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारा। क्या क्या दिया है पहले देख लो। ए दिया है हमको -18। डी निकालने के लिए हमको बोला है। एन हमको दिया है 10 और ए एन दिया है हमको 0। तो कैसे निकालेंगे डिफरेंस? वापस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे क्या लिखूंगा भाई? 0 लिखूंगा। इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखना है? -18 प्लस एन माइनस 1। एन कितना है देखो भाई, एन कितना है हमको दिया 10, तो 10 माइनस 1 यानी क्या बनेगा? 9 बनेगा इंटू डी हमको निकालना है। तो डी को एज इट इज रहने दो। अब देखो -18 को इधर ले आओ। ठीक है, -18 को इधर ले आओ तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 18 इज इक्वल टू 9d। अब हमको डी चाहिए, तो 9 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर दो। 18 में 9 से डिवाइड करोगे तो भैया क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो आपका डिफरेंस कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारा। ए हमको निकालना है, डी हमको दिया है -3, एन हमको दिया है 18 एंड ए एन हमको दिया है -5 और हमसे कहा है ए बताओ। तो देखो कितना आसान है, फॉर्मूला लगाओ भाई। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या रखूंगा? -5 इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखूंगा? ए तो निकालना है, प्लस एन माइनस 1। एन कितना बोला है? 18। तो 18 माइनस 1 करोगे तो भैया क्या आएगा? 17 आएगा इंटू डी। डी हमारा कितना दिया है? -3। तो ये बनेगा -5 इज इक्वल टू ए, और ये 17 इंटू -3 करोगे तो माइनस बनेगा 51। ठीक है, हमको ए निकालना है तो ए को इधर ही रहने दें। -51 को इधर लाऊंगा तो प्लस का 51 बनेगा। तो ये बन जाएगा -5 प्लस 51। करेक्ट है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 51 में से -5 कर दो, है ना, तो क्या आएगा? 46। तो a हमारा निकल के आया 46। ओके, तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारा। a हमको दिया है -18.9, डी हमको दिया है 2.5, एन हमको निकालना है और ए एन हमको दिया है 3.6। ठीक है, तो हमारे पास तो वही फॉर्मूला, वही लगाएंगे हम। चलो लगाओ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या रखूंगा? 3.6 इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखूंगा भाई? -18.9 -18.9 प्लस एन माइनस 1। एन हमको निकालना है तो हमको पता नहीं है, तो एज इट इज रखो n-1 इंटू डी। तो हमको पता है डी कितना दिया? 2.5। ठीक है, चलो अब यूं समझो कि यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यानी ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। हर टर्म में डेसिमल है। इस डेसिमल को गायब कैसे करें? एक रास्ता है। पूरी इक्वेशन में, थ्रू आउट इक्वेशन में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं। इधर भी, इधर भी, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 3.6 का क्या हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा सीधा सीधा। 18.9 का क्या हो जाएगा? माइनस का 189 हो जाएगा, प्लस ये बनेगा n-1 इंटू ये 2.5 का क्या हो जाएगा? 25। देखो, एक ही झटके में हम डेसिमल से बाहर निकल गए। ठीक है, चलिए अब क्या करें? अब तो आसान हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 इज इक्वल टू -189
अब 25 का n से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई बनेगा 25n, और 25 इंटू -1 करोगे तो माइनस का बनेगा 25। ठीक है, अब 25n को तो इधर ही रहने देते हैं, 25n को इधर ही रहने दो, बाकी ये जो नंबर है ये वाला और ये वाला, इनको उठा के इधर ले आओ। तो देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और ऊपर से क्या है, पहले से 36 है, प्लस ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 189, प्लस ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 25। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लो तो देखो इधर में है 25n, और ये क्या बनेगा भाई, है 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 की 0, कैरी आएगा आपका 2, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 प्लस 3 15 की 5, फिर से कैरी 1, 1 और 1 2, 250 आएगा भैया, करेक्ट है। अब हमको निकालना है n, 25 का यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 25 से इधर ले जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 250 डिवाइड बाई 25। फर्दर n इज इक्वल टू आएगा आपका 10, क्योंकि 250 में 25 से भाग दोगे भैया तो आपका क्या आएगा, 10 आएगा। तो हमारा n निकल के आ गया 10। ओके, फिफ्थ पार्ट है हमारा, a हमको दिया है 3.5, d हमको बोला है 0 है, n हमको बोला है 105, और तो हमसे पूछा है a n बताओ क्या होगा। देखो कितना आसान है, बिना सॉल्व करे ही पता चल रहा है। कैसे, जब डिफरेंस जीरो है, जब डिफरेंस जीरो है तो सीरीज न तो बढ़ती है न घटती है, जो a है आपका वही चलता रहेगा, यानी 3.5 3.5 3.5 ही चलता रहेगा, है ना। 105वें नंबर पे जाके देखोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 3.5 मिलेगा, करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंस क्या है, जीरो, यानी 3.5 बढ़ नहीं रहा, 3.5 घट भी नहीं रहा, डिफरेंस जीरो है। तो पता चल रहा है आंख बंद करके आंसर क्या आएगा, 3.5 आएगा। लेकिन करके कैसे दिखाएं, चलो करके दिखा देते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन यानी हमको निकालना है, एन की जगह क्या रखेंगे 105। चलो तो ए क्या है हमारा 3.5 प्लस एन माइनस 1, भाई 105 माइनस 1 यानी क्या आएगा 104 इंटू डी, डी हमारा क्या है 0 है। तो देखो 3.5 प्लस 104 इंटू 0 क्या होता है 0, तो आंसर क्या है भाई 3.5 आया, करेक्ट है। और ये कौन सी टर्म हुई, ए एन बोले तो ए 105, यानी 105वें नंबर पे भी क्या आएगा 3.5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्या है 0 है। ठीक है, ओके। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 30th टर्म ऑफ द एपी इज, तो एपी पहले तो देख लो 10 7 4 इस तरीके से हमारी एपी चल रही है, और इसका कौन सा टर्म निकालनी है हमको, 30th टर्म निकालनी है, यानी कि A30 निकालना है भाई हमको। चलो भाई, तो A30 बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, क्या है हमारी, ए की जगह क्या लिखेंगे 10 प्लस एन माइनस 1, 30 माइनस 1 करोगे क्या आएगा 29 इंटू डिफरेंस कितने का भाई, देखो जरा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके, तो 7 माइनस 10 करोगे, 7 माइनस 10 करोगे क्या आएगा आपके पास, 7 माइनस 10 माइनस का 3 आएगा। तो डिफरेंस की जगह क्या लिख दूं, माइनस का 3। तो A30 इज इक्वल टू 10, और 29 इंटू 3 करूंगा तो भाई क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा 87। तो A30 मेरा क्या आया, ये माइनस 87 है, ये प्लस का 10 है, तो माइनस का क्या आएगा 77। तो आंसर क्या है भाई, आंसर आपका है सी। ठीक है, ओके। तो सेकंड का सेकंड है हमारा 11th टर्म ऑफ द एपी, एपी हमको बता दिया है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इज यानी 11th टर्म क्या होगी इस एपी की। अब ये चार हमको ऑप्शन दे दिए, तो चलो चेक करें 11th टर्म, यानी हमको क्या निकालना है, A11 निकालना है। ठीक है, तो चलो भाई A11 बराबर क्या फॉर्मूला था, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो हमारे पास A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी -3, तो A की जगह लिख देंगे -3 प्लस n माइनस 1, n क्या है 11, 11 माइनस 1 करो क्या आएगा 10 इंटू डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालेंगे, पहले डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो आपको क्या करना है, इसमें से A2 में से A1 को क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना। तो रफ में कर लेते हैं हम, A2 क्या है भाई
डिफरेंस निकाल रहे हैं भैया, a2 माइनस a1, क्या निकालेंगे, a2 क्या है हमारा -1/2 माइनस a1 क्या है -3 है, ठीक है। तो ये आएगा -1/2, डबल माइनस क्या हो जाएगा भैया प्लस का 3, नीचे 1 लिख दूं, यहाँ 2 है तो मैं एक काम करता हूं 2 से मल्टीप्लाई करके सेम कर देता हूं, क्या आया -1/2 प्लस 3 दूना 6, एलसीएम लो 2 आएगा। अब सोचो क्या आएगा, अरे भाई यहाँ 6 है प्लस का और यहाँ -1 है तो क्या आएगा 5। तो हमारा डी हमको पता है, डी क्या है 5/2। इस डी को उठा के यहाँ फॉर्मूले वाली जगह पर रख दो 5/2। चलो सॉल्व करो, ये तो -3 ही रहेगा, 2 से 10 कट सकता है, हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, 2 पंजा 10, 5 टाइम्स 5 इंटू 5 करोगे क्या आएगा 25। अब 25 प्लस का है और माइनस का 3 है तो क्या बचेगा 22, यानी A11 क्या आया 22। कौन सा आंसर है भाई, आंसर आपका बी है, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, यहाँ 2 है, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, बॉक्स बना दिया है और यहाँ 26 है और पूछ रहा है कि बताओ भाई इस बॉक्स में क्या आएगा। तो देखो भाई है तो एपी, अब बॉक्स में कैसे देखें, आप बेसिक जनरल फॉर्मेट आपको याद होगा क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे चलता था जनरल फॉर्म में, याद है आपको, ठीक है। तो ये ए है और ये ए प्लस 2d है ना, ये क्या है हमारा ए, ये क्या है भाई ए प्लस 2d, और ये वाला क्या है हमारा a प्लस डी है। तो कैसे भी करके मुझे क्या पता चलना चाहिए भाई, डी पता चलना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो मैं लिख पाऊंगा। चलो मुझे पता है a मेरा 2 है, तो यहां 26 को किसके बराबर करूंगा a प्लस 2d, यानी 26 इज इक्वल टू आएगा a प्लस 2d। और फर्दर a मुझे पता है, a क्या है मेरा 2 है, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26 होगा कि नहीं होगा। यहां से इस 2 को इधर लाओ भाई, तो ये बनेगा 26 माइनस 2 और यहाँ क्या रह जाएगा 2d। 26 माइनस 2 क्या होता है भाई 24 इज इक्वल टू क्या आया 2d। यहां से d अगर मुझे निकालना है तो 2 से लाके डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 12 आएगा। डिफरेंस पता चल गया, डिफरेंस कितना आया 12। चलो अब डिफरेंस जो हमारा 12 आया, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता था a प्लस डी होता था। तो सोचो आप अगर मुझे ये टर्म लिखनी है तो मुझे a प्लस डी करना पड़ेगा, a है 2 एंड d है 12, तो 2 प्लस 12 यानी मैं लिख रहा हूं a2 यानी कि a प्लस डी, यानी कि a क्या है 2 प्लस डिफरेंस क्या है 12, तो आंसर क्या आएगा मेरा 14, यानी यहां बॉक्स में आएगा भैया 14। अब ये तो एक तरीका हुआ, अब दूसरा तरीका भी है, जब भी एपी दी हुई हो, याद रखना जब भी एपी दी हुई हो तो इसको और इसको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा बीच वाला आ जाएगा, सीधा सीधा। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो टर्म है इसे कह रहे हैं अपन फर्स्ट टर्म, इसे कह रहे हैं अपन सेकंड टर्म, इसे कह रहे हैं अपन थर्ड टर्म। तो A2 एक्चुअल में क्या है, ये निकलता कैसे, देखो A2 इज इक्वल टू मैं कह रहा हूं A1 प्लस A3 डिवाइड बाई 2 कर दो, सीधा आपका क्या निकल के आ जाएगा A2 निकल के आ जाएगा। और चेक कर लो, देखो भाई चेक करते हैं, A2 बराबर A1 क्या है हमारा 2 है, प्लस A3 क्या है भाई 26 है, डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 प्लस 26 कितना आएगा भैया 28, डिवाइड बाई 2 कितना आया 14, तो A2 हमारा क्या है सीधा 14 है, ठीक है। तो बात समझ में आई, यानी मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, अगर ये 3 का पेयर है तो ये क्या हुई मिडिल टर्म हुई। तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं अपन, अरे पहली और तीसरी टर्म को ऐड कर दो, यानी A1 प्लस A3 और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, सीधा मिडिल टर्म निकल के आ जाएगी, ठीक है। ओके सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ बॉक्स है यानी एम्प्टी देख रखा है, कॉमा 13 कॉमा फिर से बॉक्स यानी खाली जगह है, कॉमा 3। अब ये दोनों बॉक्स हमको फिल करने, और जबकि ये एक एपी है, ठीक है। तो चलो हम दिमाग से खेल लेते हैं फटाक से। देखो भाई कैसे, मैंने अभी भी बताया था मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, मिडिल टर्म निकल के आ जाएगी। चलो पहले यहां दिमाग लगाओ, ये 1 2 3, तो ये एक जोड़ा हुआ 3 टर्म का, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म हुई, क्योंकि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये मिडिल टर्म हो गई। तो मिडिल टर्म कैसे निकालते भाई, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, है कि नहीं। तो मैं ये निकाल रहा हूं, यानी मैं
ये A1 है फर्स्ट टर्म, ये A2 है, ये A3 है भैया, ये A4 है, यानी मैं निकाल रहा हूं A3। कैसे निकलेगा भाई? A2 प्लस A4 डिवाइड बाई 2। तो A3 कितना आएगा? A2 कितना है भाई? 13 प्लस A4 कितना है? 3 डिवाइड बाई 2। 13 प्लस 3 कितना होगा? 16 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आएगा? 8। यानी भैया आपका यहाँ पे आ जाएगा 8। कोई दिक्कत है? नहीं है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इनको उठाओ, A1 A2 A3, इन तीनों को उठा लो, इन तीनों को उठाओ, A1 A2 A3 तीनों को उठाओ। अब इसमें मिडिल टर्म कौन सी बन रही है भाई? A2 बन रही है ना। मिडिल टर्म कैसे निकालते थे? फर्स्ट वाली टर्म को और 3 वाली टर्म को, थर्ड टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे बनता था। तो चलो मैं इधर कर रहा हूं, देखो जल्दी से। तो मिडिल टर्म यानी A2 किसके बराबर रहेगा भाई? A2 आपका किसके बराबर रहेगा? A1 प्लस A3 डिवाइड बाई 2, इसके बराबर रहेगा। करेक्ट है कि नहीं है? चलो, लेकिन A2 मुझे पता है, दिया है कितना है? 13। तो A2 की जगह लिखूंगा 13 इज इक्वल टू A1 मुझे निकालना है, तो इसको A1 ही रहने दो, प्लस A3 कितना है भाई? 8 निकाला अभी हमने, डिवाइड बाई 2 करो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कर दो भाई। 13 इंटू 2 कितना बनेगा? 26 इज इक्वल टू A1 प्लस 8। तो यहां से A1 क्या आएगा? 26 माइनस 8। 8 को इधर लेके आओ तो इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना। तो A1 कितना निकल के आएगा भाई? देखो A1 इक्वल टू 26 माइनस 8 करो तो कितना आएगा? 18। यानी इस जगह पे कितना आएगा? 18 आएगा। क्लियर है? ओके। थर्ड का थर्ड पार्ट पे 5 कॉमा, फिर बॉक्स दे दिया, कॉमा, फिर बॉक्स दे दिया, और फिर कॉमा 9.5, 9.5 दे दिया। अब हमसे कहा है कि दोनों बॉक्सों को फिल करो, है ना। और ये एक एपी है। चलो भाई, तो अब हम दिमाग लगाएंगे, कैसे करें। देखो ये फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी क्या है? ए है। इसे अपन क्या कहते थे? ए। और ये फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3, फोर्थ टर्म है A4। तो फोर्थ टर्म दिया है हमको, है ना। फोर्थ टर्म क्या रहती थी? याद करो भाई, A4 क्या रहता था? A प्लस 3D रहता था। करेक्ट है कि नहीं है? राइट और रॉन्ग? और वो वैल्यू हमको दी है, कितना दी है? 9.5, 9.5 दिया है। और A की वैल्यू मुझे पता है, A क्या है सीरीज में या AP में? A क्या है? 5 है। तो मैं अगली स्टेप में कैसे लिखूंगा? 5 प्लस 3D इज इक्वल टू, अब इसे सही कर लो, 9 दूनी 18, 18 प्लस 1 19। क्या मैं इसे 19/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे D निकालना है, ठीक है। तो 3D को इधर ही रहने देता हूँ। 3D इज इक्वल टू, ये है भाई 19/2। इस 5 को इधर लेके आओ तो ये बनेगा भाई -5/1। अब इसको भी नीचे 2 कर देता हूँ, 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो 3D इज इक्वल टू क्या आया? देखो आप, 19 माइनस ये बनेगा 10, 19 माइनस 10 यानी कि 9 बचेगा और नीचे आएगा 2। अब ये 3 से ये 9 को कट कर सकता हूँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहां से D इज इक्वल टू कितना आया मेरा? 3/2 निकल के आया D। आ गया। अब हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि A2 भाई, A2 क्या होता था? याद करो, याद करो, A2 क्या होता था? A2 एक्चुअल में था A प्लस डी, और A मेरे पास है कितना है? 5, प्लस D मेरे पास है कितना है? 3/2। कितना है भाई? 3/2। अब एलसीएम ले लो भले ही, कितना आएगा? 2, 5 दुआ 10 प्लस 3 कितना बनेगा भाई? 13/2। 13/2 को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 2 से डिवाइड कर दो भाई, 6 टाइम्स, एक बचेगा 1/2। तो यानी A2 मेरा क्या निकल के आएगा? 6.5। यानी यहां क्या आएगा? 6.5। ये हमारी A2 निकल के आई। अब बात आती है A3 की। तो जब A2 पता चल गया तो A3 कैसे निकालेंगे? अरे भाई, A2 में डिफरेंस को फिर से जोड़ दो तो वो A3 निकल के आ जाएगा, है ना। तो A3 क्या रहता है? A2 प्लस D। अब A2 मुझे पता चल गया कितना है? 6.5। यानी कि दूसरी भाषा में कहूं तो 13/2। क्या है? A2 क्या है? 13/2। तो A2 की जगह लिखूंगा 13/2 प्लस डिफरेंस। अब डिफरेंस मुझे पता है, क्या है मेरा डिफरेंस? 3/2। चलो भाई, कितना आसान हो गया, 3/2। अब 13 प्लस 3 कितना होता है? 16/2। यानी कितना आया? 8 आएगा।
तो A3 मुझे पता चल गया क्या है, 8 है, यानी यहां क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जब आपको A2 पता चल गया था तो ये देखो A2, A3, A4 इन तीनों को देखो, ये आपको पता चल गया, ये आपके पास पहले से है, तो आप एक काम और कर सकते थे, इसको और इसको ऐड करते, ठीक है, और उसमें 2 से डिवाइड कर देते, तब आपका A3 आ जाता। वो भी एक तरीका है, मैं कर नहीं रहा लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। फोर्थ पार्ट है -4, फिर बॉक्स दिया, फिर बॉक्स दिया, फिर बॉक्स दिया, फिर बॉक्स दिया, और लास्ट में दिया हमको 6, और हमसे कहा है फिल द बॉक्सेस, बॉक्स को भरो, क्या आएगा, और ये AP है। ठीक है, तो चलो हम कैसे करेंगे समझो भाई। ये फर्स्ट टर्म है तो ये है मेरा A1, ये सेकंड टर्म है तो ये A2, ये थर्ड टर्म तो A3, ये फोर्थ टर्म तो A4, ये फिफ्थ टर्म A5, और ये मुझे दिया है A6। ठीक है, चलो तो मैं अब एक काम करूंगा, A6 क्या होता था उसे उठाऊंगा, और फर्स्ट टर्म को ही हम क्या कहते थे, A कहते थे। ठीक है, तो देखो A6 क्या होता था, याद है, A प्लस 5D रहेगा। करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था AN का, A प्लस n-1 इंटू डी, तो 6 माइनस 1 करो क्या आएगा, 5 इंटू डी आएगा। करेक्ट है, तो A6 मुझे दिया है पहले से, क्या है भाई, 6 है, तो इसकी जगह 6 लिख दिया। A फर्स्ट टर्म को A कहते हैं, तो A क्या हो गया, -4 हो गया, प्लस 5 इंटू डी, डी तो निकालना है अपने को, डी का ही तो पूरा खेल है, अगर डिफरेंस पता चल गया तो हम फटाफट लिख देंगे। ठीक है कि नहीं है, तो डी को डी ही रहने दो, ये -4 है, इसको इधर ले आओ भाई, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 इज इक्वल टू आया भाई 5D, 10 इज इक्वल टू 5D, तो डी हमारा कितना आएगा, डी हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अरे भाई 5 से इधर ले जाके डिवाइड कर दो, है ना, तो क्या आएगा, d इक्वल टू 2 आएगा। अब हमको d पता चल गया, अब क्या समस्या है, अब कोई समस्या ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये A2 क्या होता था, याद करो भाई, a प्लस डी, ये a प्लस 2D, ये a प्लस 3D, ये a प्लस 4D, है ना, इस तरीके से, यानी डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे फर्स्ट टर्म में। चलो फर्स्ट टर्म क्या है, -4, -4 में d को ऐड करो, तो -4 + 2 करोगे भैया, तो आपका क्या आएगा, -2 आएगा। फिर -2 में 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 में 0 में 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और फिर 2 में 2 को ऐड करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। हो गया काम, आसान हो गया। ओके, फिफ्थ पार्ट क्या दिया है, सबसे पहले ही बॉक्स दे दिया, कॉमा 38, फिर 3 बॉक्स, फिर लास्ट में -22, और हमको कहा है कि ये एक AP है, तो सारे बॉक्सेस को फिल करो कि क्या क्या आएगा। तो अब हम लगाएंगे अपना दिमाग। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखो जरा, ये फर्स्ट टर्म है भैया, तो ये है A1, ये सेकंड टर्म है तो ये A2, ये थर्ड टर्म A3, A4, A5, और ये है हमारी A6, है कि नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ ही नहीं है। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, एक हमको A2 पता है और एक हमको A6 पता है, बाकी कुछ पता नहीं है, A क्या है, D क्या है, कुछ मालूम नहीं है हमको, लेकिन हमको पूरी सीरीज ठीक करनी है, हमको AP पूरा ठीक करना है, तो क्या करें हम, यहीं से उठाएंगे A2। अब याद करो भाई A2 होता क्या था, A2 इज इक्वल टू होता था A प्लस डी, और वो हमको दिया है, कितना दिया है भाई, 38 दिया है, और A6 हमको पता है कितना दिया है, -22। ठीक है, तो हमको पता है A6 कितना है भाई, A6 कितना है, A प्लस 5D होगा, और वो कितना दिया है, -22। अब गौर करो, इन दोनों इक्वेशन को, अब इसे भूल जाओ, इसका काम खत्म हो गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमको A की वैल्यू और D की वैल्यू पता नहीं चलेगी, बिल्कुल पता चलेगी भाई। देखो कैसे, उठा लो इन दोनों को, तो ये है A प्लस डी इज इक्वल टू 38, और दूसरा है A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। चलो सॉल्व करो, इलिमिनेशन मेथड सीखा है ना, मेथड ऑफ इलिमिनेशन या इलिमिनेशन मेथड सीखा है, इलिमिनेट करना। तो हटा देता हूं मैं A को, कैसे हटाऊंगा, सारे साइन चेंज करो, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है भैया, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो यहाँ प्लस का A है और ये माइनस का A, ये दोनों कट जाएंगे, खत्म। ये माइनस का 5D है और ये प्लस का D है, तो क्या बचेगा, माइनस का 4D इज इक्वल टू, अब देखो ये प्लस का माना जाएगा। ठीक है, 38 और प्लस 22 कितना होता है, 60, है ना, मुझे निकालना है D, तो D इज इक्वल टू क्या है भाई,
-60 कर दूं और डिवाइड बाई क्या कर दूं 4, कितना आएगा भाई माइनस का 15 आएगा। तो मुझे सबसे पहले तो डी पता चल गया कि भाई डी मेरा जो है वो माइनस का क्या है 15 है, और जो इधर माइनस था उस माइनस को मैंने इधर ले लिया। ठीक है, कर सकते हैं हम मैथमेटिक्स में। तो डी इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 15 आया। ओके, अब सिर्फ डी से काम हो जाएगा क्या? नहीं, हमको ए भी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम ए कैसे निकालें, निकाल लेते हैं। इस डी की वैल्यू को उठा के इस पहली वाली इक्वेशन में रख देता हूं। रख दो भाई, ए प्लस डी इज इक्वल टू 38 था। ए तो हमको निकालना है, डी की जगह क्या रखूंगा -15 इज इक्वल टू क्या है भाई 38 है। तो ए मुझे मैं कैसे निकालूंगा -15, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो 38 प्लस 15, तो ए का कितना आएगा भाई 8 और 5 13, 13 के 3 कैरी 1 2 और 3 5, 53 आएगा। यानी मुझे पता चला कि मेरा a जो है वो 53 है, और जो a है वही तो a1 है। ठीक है, a ही a1 है, और वो कितना है भाई 53। तो पहला आंसर आएगा आपका, पहले बॉक्स में आएगा 53। अब तो हमारा काम आसान हो गया। कैसे? हमको पता है इसमें d को जोड़ेंगे तो ये आएगा, अब a2 में d को ऐड करेंगे तो a3 आएगा। तो d कितना है भाई हमारा -15 है, और a2 कितना है 38 है। तो a3 लिख रहा हूं भाई, A3 लिख रहा हूं। A3 इक्वल टू क्या है भाई 38 प्लस डी, 38 और डी कितना है -15, तो कितना बचेगा भाई 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कितना आएगा 23 आएगा A3। यानी यहां क्या आएगा भैया आपका 23 आएगा। ठीक है, अब आपको A4 लिखना है, लिख दो भाई A4 क्या आएगा A3 प्लस डी। A3 कितना है 23 और d कितना है -15। तो भैया करो भाई, कितना आएगा 23 -15 करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। यानी A4 पता चल गया, कितना है भाई 8 है। ठीक है, अब हमको निकालना है A5। ठीक है, तो A5 कैसे निकालेंगे भाई, देखो A5 बराबर क्या करेंगे A4 प्लस डी, A4 में d जोड़ दो। A4 कितना आया भाई 8 आया, और d कितना है -15। करो भाई सॉल्व, कितना आएगा माइनस का 7 आएगा, है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा -7। तो लो भाई, हमने सारी वैल्यूज जो बॉक्स खाली दिए गए थे हमने फिल कर दी। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी हमको दी है 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 78। यानी कि इस एपी में 78 कौन सी टर्म होगी, यानी कौन से नंबर पे आएगी। ठीक है, यानी हमसे क्या पूछा गया है एन पूछा गया है। ओके, इस एपी को देखेंगे तो यहां से हमको पता चल रहा है कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, वो ए है, और डी क्या है भाई ये A1 है, ये A2 है। तो A2 माइनस A1 करें, A2 माइनस A1 कितना आएगा भाई 8 माइनस 3, यानी कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, डी हमको पता चल गया। अब हमसे पूछा है कि 78 कौन सी नंबर की टर्म है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम लगा देते हैं an कितना दिया है 78, a कितना है भाई हमारा 3 है, प्लस n तो निकालना है, d हमको पता है कितना है 5 है। सॉल्व करो, 3 प्लस 5 इंटू एन करोगे भाई 5n माइनस 5 इंटू 1 करोगे 5 आ जाएगा। इधर क्या है 78 है। अब देखो 5n को तो इधर ही रहने दो, 5n को इधर ही रहने देते हैं। चलो, इधर -5 है और ये 3 है, तो कितना बचेगा इधर में, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2, -2 को उठा के इधर लेके आओ तो वो हो जाएगा +2, यानी 78 प्लस 2, 78 प्लस 2, इधर कितना बचेगा 80 इज इक्वल टू 5n। तो n इक्वल टू कितना आएगा भाई 80 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 16, यानी n निकल के आया 16। यानी ये जो 78 है ना, इस एपी में कौन से नंबर पे आएगा 16वें नंबर पे आएगा। ठीक है, ओके। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हमको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स दोनों एपी में,
ये पार्ट 1 है फिफ्थ का, वो पार्ट 2 है, हम पहले पार्ट 1 कर लेते हैं। तो देखो 7, 13, 19 एंड सो ऑन, और लास्ट में आ रहा है 205। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल टर्म्स कितनी होंगी या नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको ए पता है, ए क्या है हमारा 7 है, डी हम निकाल सकते हैं 13 माइनस 7 करो, 13 माइनस 7 कितना आएगा भाई, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो डी हमको पता चल गया और ये हमारी लास्ट टर्म है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या रखूंगा 205, तो 205 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा 7 प्लस एन तो हमको निकालना है और डी मुझे पता है 6 है। सॉल्व करो, 7 प्लस 6 इंटू एन करोगे भैया तो 6n आएगा और ये माइनस का 6 आएगा, है ना। और ये क्या यहाँ क्या चल रहा है 205। अब देखो 7 माइनस 6 इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना। 1 को इधर लाओगे तो वो 1 इधर आके माइनस होगा, यानी इधर हो जाएगा 204 इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 6n। मुझे n निकालना है तो 204 डिवाइड बाई 6 करूंगा, कितना आएगा भाई n इज इक्वल टू 34। यानी इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 34 हैं, ठीक है। सेम जैसा ये किया है वैसा ही बिल्कुल वो करना है हमको। सेकंड पार्ट क्या है 18, 15 एंड हाफ, 13 सो ऑन और लास्ट में माइनस 47। तो बताओ इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, है ना, ये हमारा सवाल है। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या हो गया 18, हम डी निकालें डिफरेंस, तो 15.5 में से 18 को माइनस कर रहे हैं भाई, 15 एंड हाफ माइनस 18 करो आप, कितना आएगा, कितना आएगा माइनस का 2.5 आएगा, है ना, माइनस 2.5 आएगा, करेक्ट है, ओके। और आखिरी टर्म हमारी क्या है माइनस का 47 है ना। तो हमको निकाल देना है एन फॉर्मूले से। तो हमारा क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या लिखूंगा भाई माइनस 47 इज इक्वल टू ए क्या है मेरा 18 है प्लस एन माइनस 1, एन पता नहीं है लेकिन डिफरेंस पता है क्या है भाई हमारा। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं -5/2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो हमने लिख दिया -5/2, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो 18 है ये इधर प्लस का है, इसको इधर ले आता हूं तो 18 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या चल रहा है भाई मेरा माइनस का 5/2 और साथ में है n माइनस 1, ठीक है। चलो देखते हैं, अब ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, 65 बनेगा माइनस का इज इक्वल टू -5/2 और साथ में क्या है n माइनस 1। देखो भाई माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ठीक है, और 5 से 65 कटेगा हाउ मेनी टाइम्स 13 टाइम्स, 13 बार कटेगा। तो यहां बचेगा 13 इज इक्वल टू यहां बचेगा 1/2 और यहां बचेगा n माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 13 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। तो 13 दूनी 26 इज इक्वल टू आएगा n माइनस 1। तो भैया n कितना आएगा, ये -1 है, इसको इधर ला के ऐड करो तो 26 प्लस 1 करो क्या आएगा 27। तो n आ गया हमारा 27, ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो कैसे चेक करेंगे समझो। देखो भाई इस एपी में से मुझे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है सबसे पहले तो ए कितना है 11 है। डी कैसे निकालूंगा भाई 8 में से 11 को माइनस कर दूं, 8 माइनस 7 कर दूं, तो 8 माइनस 11 कितना आएगा भाई माइनस का 3 आएगा। दो चीज हमको पता चल गई। चलो तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन का, लगाओ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला सीखा है, ठीक है, लगा दो। ए एन क्या हो गया -150 इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या रखूंगा भाई 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई -3 है। चलो सॉल्व करो, -150 इज इक्वल टू 11 -3 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3n बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 हो जाएगा।
अब देखो 11 प्लस 3 इधर में कितना बन रहा है, 14 बन रहा है। इस 14 को मैं इधर लेके आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा इधर आके। तो माइनस 150 और माइनस का 14 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है भाई, माइनस का 3n है। और ये कितना होगा भाई, माइनस का 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n। अब सोचो, माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, n इज इक्वल टू आएगा 164 डिवाइड बाई 3। अब आप चेक करो 164 में 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, कंप्लीट डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। कैसे आएगा, पॉइंट्स में आएगा आंसर, यानी डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है तो डेसिमल में आंसर आएगा। अब तो n कभी डेसिमल में होता है क्या, नहीं ना, नहीं होता। n हमारा कैसा होना चाहिए, n कैसा होना चाहिए, n होना चाहिए भाई पहला तो पॉजिटिव और दूसरा इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। लेकिन यहां पे n कैसा आ रहा है, n कैसा आएगा, यहाँ पे n आएगा पॉइंट्स में, यानी डेसिमल में आएगा। इसीलिए ये पॉसिबल इस एपी में नहीं है कि -150 कहीं आगे जाके आए, नॉट पॉसिबल, बिकॉज n किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ओके। हमारा 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, फाइंड द 31st टर्म, यानी कि हमको A31 निकालना है ऑफ एन एपी हुज, एक एपी है जिसका 11th टर्म कितना है, 38 है। देखो भाई 11th टर्म कितना है, 38 है, एंड द 16th टर्म इज 73, यानी दो चीज दी गई है, 11th टर्म पता है 38 है और 16th टर्म हमको पता है 73 है, और हमसे कहा गया है कि A31 निकालो, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझो, देखो भाई हमारे पास है A11 और वो कितना है, 38 है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, A16 और वो कितना है, 73 है। ये दो हैं हमारे पास। तो अब आप याद करो A11 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, A11 एक्चुअल में क्या है भाई, A प्लस 10D है कि नहीं, लिख सकता हूं ना। और वो किसके बराबर है, किसके बराबर है भाई, 38 के बराबर है ना। और A16 किसके बराबर है, A16 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 15D, और वो किसके बराबर है, 73 के बराबर है। अब दो तरीके हैं देखो करने के, एक तरीका तो आप इसको, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और यहां से A और D निकालो, A और D निकालने के बाद में फिर आप A31 लिखो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने बताया था कि जब ऐसी कंडीशन हो तो हम डिफरेंस को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो मैं वो डायरेक्ट वाली मेथड से कर देता हूं। तो D इज इक्वल टू मैंने सिखाया था AM माइनस AN अपॉन M माइनस N, D इज इक्वल टू, मान लो ये M है, ये N है, ये AM है और ये AN है। तो AM की जगह क्या लिखूंगा, 73 माइनस AN की जगह क्या लिखूंगा, 38 डिवाइड बाई M माइनस N, M क्या है 16 और N क्या है 11, यानी कि 16 माइनस 11। चलो सॉल्व करो जल्दी से। तो 13 में से 8 जाएगा तो भैया क्या बचेगा, 5 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, डिवाइड बाई 16 माइनस 11 करोगे 5 आएगा, यानी कितना आया 7। तो डिफरेंस मुझे सीधा पता चल गया 7। ये डिफरेंस को मैं यहां से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने सीधा कर दिया। अब d निकल गया, अब d को उठा के इस पहली इक्वेशन में रख देते हैं, ये छोटी है तो इस d की वैल्यू को उठा के इसमें रखो, यानी मैं लिख रहा हूं a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। a मुझे निकालना है, 10 इंटू डी पता चल गया 7 है, इज इक्वल टू 38 चल रहा है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, इधर 38 और देखो यहाँ 70 बनेगा प्लस का, इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 70, ठीक है। तो यहां से a इज इक्वल टू क्या आएगा, 32, क्या आएगा 32, और वो भी किसका आएगा, देखो माइनस का 70 है तो ये किसका आएगा भैया, माइनस का आएगा। अब मुझे a पता चल गया कि भाई मेरा a जो है वो क्या है, माइनस का 32 है, और d क्या है मेरा 7 है, ठीक है। और a हमको पता चल गया, d पता चल गया, दोनों पता चल गए, तो अब क्या, अब हमारा काम कितना आसान हो गया, A31 लिखना है। तो लिखो भाई A31, देखो
A31 बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लगा दो भैया, आपके पास A है, कितना है, -32, -32 प्लस एन आपको पता है 31 माइनस वन करो क्या आएगा 30 इंटू डिफरेंस आपको पता है कितना है, आपके पास 7 है, तो ये आया -32 प्लस, और भाई ये कितना बनेगा 210। अब 210 में से 32 को माइनस कर दो, जल्दी से माइनस कर दो, मैं फटाक से टाइम बचा लेता हूं मेरा। 210 माइनस 32 इट विल बिकम 178, कितना आएगा भाई 178, तो हमारा A31 आया 178। ठीक है गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स, यानी एपी में टोटल टर्म कितने बताए हैं, 50 टर्म्स बताए हैं टोटल। ठीक है भाई, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और उसमें थर्ड टर्म हमको कितना बताया, 12 बताया है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और ये लास्ट टर्म है भाई, 106 क्या है, हमारी लास्ट टर्म है, और हमसे कहा है फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म क्या होगी ये बताओ, यानी A29 हमसे पूछा गया है। चलो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमको थर्ड टर्म बताइए, यानी कि हमको क्या पता है A3, और कितना दिया है 12, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, आगे एंड द लास्ट टर्म इज 106, और टोटल टर्म हमको पता है कितनी है 50 है, यानी कि A50 हमको पता चल गया कितना है 106 है, यानी A50 इज इक्वल टू क्या है 106। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखो भाई लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आएगी, लास्ट नंबर पे, लास्ट नंबर क्या होगा, टोटली टर्म 50 है तो आखिरी नंबर क्या होगा 50वां होगा, यानी 50वें नंबर पे क्या आ रहा है आपका 106 आ रहा है, इसका मतलब A50 हमारा क्या हो गया 106 हो गया, और हमसे पूछा है 29th टर्म। अब हम क्या करें, चलो काम करते हैं। A3 एक्चुअल में क्या होता है, A3 A प्लस 2D होता है, एक्चुअल में क्या होता है A50 A प्लस 49D होता है, करेक्ट है। अब एक तरीका तो ये है, यहां से लेके यहां तक A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें और वहां से A और D की वैल्यू निकालें, और जब A और D की वैल्यू मिल जाएगी तो हम A29 बड़े आराम से लिख पाएंगे। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, मैं डिफरेंस सीधा निकाल लेता हूं, चलो निकाल लेता हूं। तो डी मैंने क्या बोला था भाई, ए एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन। अब देखो मैं किसे कह रहा हूं, ये ए एम है, ये ए एन है, और ये 50 जो है वो एम है, और 3 जो है वो एन है। ठीक है, तो मैं सीधा कर रहा हूं, ए एम की जगह क्या लिखूंगा 106 माइनस ए एन की जगह क्या लिखूंगा 12 डिवाइड बाई एम माइनस एन, एम कितना है 50 माइनस एन कितना है 3 है। चलो करो जल्दी से सॉल्व, 106 माइनस 12 करोगे तो भाई कितना आएगा 94, और 50 माइनस 3 करो क्या आएगा 47, यानी d इज इक्वल टू कितना आएगा। अब 94 में 47 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, यानी आपका d आ गया 2 आ गया। अब हमको d पता चल गया, तो अब मैं वापस लौट के जाऊंगा इस यहां पे, a प्लस 2d कितना था 12 था, चलो a प्लस 2d कितना है 12 है। ठीक है, तो यहां पे d की वैल्यू क्या रख दूं 2 रख दूं इस इक्वेशन में, तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, यानी a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो यहां से a कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। भाई 4 को इधर ले जाके माइनस करोगे तो 12 माइनस 4 क्या आएगा 8 आएगा, तो a 8 हमको पता चल गया। अब मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं, a है d है, ये मैंने इस तरीके से किया। आप चाहो तो जैसे मैंने कहा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, तो आपके पास a आ जाएगा और आपके पास d आ जाएगा पहले, और d आएगा तो d की वैल्यू को इसमें या तो इसमें रख के आपके पास a आ जाएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो हमारे पास a और d कुल मिला के आ गए। अब हमको निकालना है A29, चलो निकालो। A29 बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, रखो वैल्यू, a की जगह क्या रखोगे भाई, a कितना आया 8 प्लस एन माइनस वन 29 माइनस वन करो क्या आएगा 28 इंटू डी हमारा कितना है 2 है,
चलो तो 8 प्लस 28 इंटू 2 56, क्या आएगा भाई 64। तो 829 हमारा क्या आया 64, यानी कि 29वें नंबर पे हमको क्या मिलेगा देखने को 64 मिलेगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन एपीआर। देखो भाई थर्ड टर्म कितना है 4 है, 9th टर्म कितना है -8 है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी कि इस एपी में 0 कौन से नंबर पे आएगा, कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर की टर्म होगी, ये हमको बताना है। ओके, तो हमको दिया क्या है, थर्ड टर्म दिया है 4, यानी कि हमको दिया है A3 कितना है भाई 4 है। दूसरा क्या दिया है A9 कितना दिया है भाई -8 है। ये दो चीज हमको देनी है। अब A3 एक्चुअल में क्या होता है भाई, A+2D होता है। A9 क्या होता है, A+8D होता है। हमको ये पता चल गया, हमको पहले से मालूम है। चलो तो अब एक तरीका तो है, इसे तो छोड़ दो, यहां से पकड़ो, यहां से इधर का पकड़ो। A+2D = 4, A+8D = -8। इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A निकाल सकते हैं और D निकाल सकते हैं। और जब हमको A और D पता चल जाएगा तो फिर हम AN का फॉर्मूला लगा के 0 को चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने बताया, मैं डायरेक्ट D निकाल रहा हूं। D = क्या होता है D भाई, AM - AN अपॉन M - N। AM क्या है मेरा -8 है, ये माइनस लगाया। AN क्या है 4 है, डिवाइड बाई M - N। M क्या है 9 माइनस N क्या है 3। चलो -8 और -4 कितना हुआ भाई, माइनस का 12, डिवाइड बाई 9 - 3 करो क्या आएगा 6 आएगा। यानी यहां से मुझे D पता चल गया, D क्या आएगा -2। D पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, इस D की वैल्यू को उठा के पहली इक्वेशन में रख देता हूं, तो मुझे A पता चल जाएगा। रख दो भाई, क्या है पहली इक्वेशन, A+2D = 4 है। अब इसमें D की जगह क्या रखूंगा -2, यानी कि A+2 इंटू -2 = 4, यानी A इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 बनेगा, क्या है भाई 4 है। -4 को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी A = क्या बनेगा 4 + 4 यानी 8 बनेगा। A मेरा आ गया भाई 8। ठीक है, अब चलो A आ गया, हमारे पास D है, A और D दोनों है। तो अब हम चेक कर पाएंगे कि इस AP में 0 कौन से नंबर पे आएगा। चेक करें, चलो चेक करते हैं। क्या फॉर्मूला था, AN = A+N-1 इंटू D, यही फॉर्मूला था भाई। AN की जगह क्या रखूंगा 0 = A क्या है भाई 8 है, प्लस N-1 इंटू D क्या है -2 है, तो D की जगह रख दूंगा -2। सॉल्व करो भाई, तो 8 -2 इंटू n करोगे तो माइनस का 2n बनेगा, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। 2n को इधर ले आओ, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 8 + 2 इधर क्या रहेगा 10, तो n = क्या आएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ, यस 0 जो है इस एपी में, ये जो भी एपी है इसमें आएगा। और कौन से नंबर पे आएगा, 5th नंबर पे आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं A5 क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, यानी 0 कौन से नंबर पे आएगा 5वें नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, यानी A5 क्या होगा डेफिनेटली 0 होगा। ठीक है, ओके। 10th क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, यानी कि 17वें नंबर की जो टर्म है वो 10वें नंबर की टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इस एपी का हमको कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो चलो पहले तो ये है क्या, 17th टर्म है और दूसरा कौन सी टर्म है 10th टर्म, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का है 7 का। और कौन ज्यादा है, 17th टर्म ज्यादा है। देखो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स यानी कि वो ज्यादा है,
यानी मैं कह रहा हूं वो कहना क्या चाहता है, A17 माइनस A10 करूं तो भैया कितना आएगा 7। बताओ क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि 17th टर्म 10th टर्म से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। इसका मतलब A17 माइनस A10 करूंगा तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है कि नहीं है? चलो बस इतना ही दिया है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और हमसे कहा है कॉमन डिफरेंस निकालो। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, D इजक्वल टू क्या होता है, AM माइनस AN अपॉन M माइनस N। लगाऊं तो D इजक्वल टू, देखो भैया ये हो गया AM, ये हो गया AN, ठीक है, और 17 हो गया M और 10 हो गया N। क्लियर है? चलो लगाओ। AM की जगह पे क्या लिखूंगा, AM माइनस AN। ये तो सीधा मुझे दिया है, कितना है 7 है। डिफरेंस बोला है ना क्वेश्चन में। M माइनस N करूंगा यानी 17 माइनस 10, 17 माइनस 10। चलो तो D इजक्वल टू ऊपर आएगा 7, 17 माइनस 10 करूंगा तो कितना आएगा भाई 7 आएगा, और 7 बाई 7 करूंगा कितना आएगा 1। यानी कि सीधा सीधा D क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इस सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते थे, वो गधा मजदूरी है। कैसे गधा मजदूरी है समझा देता हूं। देखो भाई पहले आप A17 लिखते हैं, A17 क्या आएगा भाई A प्लस 16D आएगा, है ना? ठीक है, फिर आप लिखते A10 कितना आएगा A प्लस 9D आएगा। अब फिर क्या करते आप, इसमें से इसको माइनस करते, है ना? क्योंकि A17 माइनस A10 तो करना पड़ेगा, तभी तो वो 7 के बराबर होगा। तो आप इसमें से इसको माइनस करते, तो सोचो आप करते क्या। आप जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो A से A खत्म हो जाएगा, 16D माइनस 9D बनेगा। 16D माइनस 9D कितना होता है भाई 7D होता है। और वो चीज किसके बराबर आती, यानी ये चीज किसके बराबर आती, ये आती हमारी 7 के बराबर। और हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे A17 माइनस A10। करेक्ट है, A17 माइनस A10। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो A से A खत्म, 16D माइनस 9D करोगे, है ना? तो कितना आएगा 7D। और वो चीज किसके बराबर दी है 7 के बराबर। तो यहां से आपको D बराबर क्या मिलता 1 मिलता। ठीक है कि नहीं है? तो इस तरीके से भी कर सकते थे, या तो आप सीधा ऐसे कर दो, आपकी मर्जी है। ओके, 11th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी सबसे पहले तो समझो 54th टर्म से कितनी ज्यादा 132 ज्यादा, है ना? और वो जो 132 ज्यादा वाला जो नंबर आएगा वो कौन से नंबर की टर्म होगी ये बताना है हमको। तो देखो भाई सबसे पहले तो एपी देख लो, 3, 15, 27, 39। यानी हमारा ए क्या है, ए है हमारा 3। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, ये A2 है ये A1 है, 15 माइनस 3 करो। तो हम कर रहे हैं A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 3, यानी D हमारा कितना आएगा 15 माइनस 3 12। तो हमको A पता चल गया, D पता चल गया। अब क्यों ना हम पहले 54th टर्म निकाल लें। चलो निकालो। तो हम निकाल रहे हैं A54 बराबर कितना आएगा भाई, अब आपने पढ़ा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 54 A क्या है मेरा 3 है, प्लस n माइनस 1, 54 माइनस 1 करूंगा तो क्या आएगा 53 इंटू डी क्या है भाई हमारा 12 है। तो 3 प्लस, अब देखो 12 तिया 36 की 6 कैरी 3, 12 पंजे 60 और 3 63, कितना आएगा 636 प्लस 3 कितना आएगा 639। हमारा आया A54। ये सबसे पहले तो हमको पता चल गया कि 54th टर्म क्या होगी 639 होगी। और उसने क्या पूछा है कि 54th टर्म से कितना ज्यादा होना चाहिए, पहले तो 132 ज्यादा होना चाहिए। यानी कि जो पूछी गई टर्म है an वो कितना है, उसकी वैल्यू क्या है 639। तो ये रहा, प्लस कितना कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है, यानी 9 और 2 11, 11 की 1 कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771। यानी ए एन कितना है 771।
अब हमको बताना है कि ये जो 771 है ये कौन से नंबर की टर्म होगी। क्वेश्चन समझ में आया? देखो भाई, विल बी विच टर्म, यानी ये टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी विल बी 132 मोर। तो देखो 132 मोर है, ये 132 मोर है किससे? 54th टर्म। 54th टर्म क्या है? 639। तो 639 से 132 ज्यादा, यानी यही तो बनेगा। तो अब हमको पता करना है कि इसका एन क्या होगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं भाई। ए एन बराबर क्या सीखा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सीखा। ए एन की जगह क्या रखूंगा? 771 इज इक्वल टू, ए क्या चल रहा है? 3 प्लस एन तो निकालना है, एन माइनस वन इंटू डी हमको पता है, डी कितना है हमारा? 12 है। ठीक है, रख दो भाई 12। अब 3 को इधर ले आओ, इधर प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 771 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 इंटू एन माइनस वन। कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ ही नहीं है। चलो 771 माइनस 3 करें हम तो कितना आएगा? 768 आएगा, इज इक्वल टू 12 इंटू एन माइनस वन। अब 12 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके 12 से डिवाइड कर दूं तो 768 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू क्या आया इधर में? एन माइनस वन। अब 768 में जल्दी से 12 से भागा दे दो भाई, तो 768 डिवाइड बाई 12 करोगे तो इट विल बिकम 64। क्या आएगा भाई? 64। तो यहाँ से n माइनस वन इज इक्वल टू पता चला 64 है। चलो आगे, ये माइनस वन को इधर लेके आएंगे तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n कितना आएगा? 64 प्लस वन, यानी n इज इक्वल टू आया 64 प्लस वन, यानी 65। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि A65 जो है वो क्या होगा हमारा? 771 होगा, 771 होगा। यानी ऐसे कह लो भले ही कि A54 प्लस 132 होगा। क्या होगा? A65। इस बात को समझो अच्छे से, यानी 54th टर्म से कितना ज्यादा? 132 ज्यादा। तो वो टर्म कौन सी होगी? वो टर्म होगी A65, यानी 65 नंबर की टर्म ऐसी आएगी जो कि 54 नंबर की टर्म से 132 ज्यादा होगी। ओके गाइज, क्वेश्चन है 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी दो एपी हैं, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, यानी कि पहली एपी का 100 टर्म निकालें, यानी A100 निकालें, और दूसरी एपी का भी A100 निकालें, और उन दोनों का डिफरेंस करें, है ना? डिफरेंस करें तो वो कितना आता है भाई? 100 आता है। ओके, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स, यानी कि पहली वाली सीरीज के लिए A1000 लिखें, दूसरी सीरीज के लिए A1000 लिखें, उन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा? ये हमारा सवाल है। चलो तो देखो, मैं दो एपी ले लेता हूं और इस तरीके से एपी लेता हूं कि जिनका कॉमन डिफरेंस कैसा रहे? सेम रहे। तो भाई मान लेता हूं ये है मेरी एपी नंबर 1, और मैं कैसे ले रहा हूं देखना, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा डॉट 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 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए, डिफरेंस को मैंने रखा है स्मॉल डी, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इसी तरीके का तो होता था हमारा एपी का जनरल फॉर्म, तो मैंने ले लिया और इस सीरीज को कह दिया मैंने 1, यानी ये एपी 1 है। दूसरी एपी जो एपी 2 है, अब मैं चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा देखना, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये मेरी सेकंड एपी हुई। देखो कॉमन डिफरेंस को मैंने चेंज नहीं किया, यहां भी स्मॉल डी था, यहां भी स्मॉल डी रखा है, मैंने बस क्या चेंज किया? फर्स्ट टर्म को चेंज किया। यहां फर्स्ट टर्म ए थी, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? स्मॉल ए है। यहां कैपिटल ए, यहां स्मॉल ए। तो पहले तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई थी वो मैंने फुलफिल कर दी। ठीक है, ओके। अब द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। अब भाई पहली सीरीज के लिए मैं निकालूंगा A100, इस फर्स्ट सीरीज के लिए मैं निकाल रहा हूं
100 कितना आएगा भाई, यानी 100th नंबर पे क्या आएगा, चलो निकालो। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, कैपिटल ए है, प्लस 100 है तो हमको करना है 99 इंटू डिफरेंस डी क्या है हमारा, स्मॉल डी है, तो ये आएगा A100 क्या आएगा, a प्लस 99D, फर्स्ट सीरीज के लिए या फर्स्ट एपी के लिए। अब मैं सेकंड के लिए निकालता हूं भाई, ये फर्स्ट के लिए है, A1 कह देता हूं, ये A200 है, यानी सेकंड एपी के लिए 100th टर्म क्या निकल के आएगी भाई, स्मॉल a प्लस 99, डिफरेंस तो यहां भी स्मॉल डी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब उसने क्या कहा था, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स, तो अभी तो हमारी 100th टर्म्स निकल के आई हैं दोनों एपी के लिए। अब इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है, क्या करना है, डिफरेंस, और उस डिफरेंस को किसके बराबर करना है भाई, 100 के बराबर करना है, ठीक है। तो चलो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मान लेता हूं फर्स्ट एपी का 100th टर्म में से सेकंड एपी का 100th टर्म माइनस कर रहा हूं, तो देखो आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो सोचो ये 99D प्लस का है, इसे माइनस करोगे तो ये नेगेटिव होगा, तो इससे तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, क्या बचेगा भाई आपका, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और वो क्वेश्चन में हमको बताया है कितना है, 100 है, यानी इसको किसके बराबर कर दूं, 100 के बराबर कर दूं, यानी यहां से एक चीज निकल के आ गई कि भाई कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 100। क्लियर है, कैसे निकाला हमने, समझ में आया, क्या किया वो पता चला। चलो अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एपी के लिए 1000th टर्म लिखनी पड़ेगी, सेकंड एपी के लिए 1000th टर्म लिखनी पड़ेगी, फिर उन दोनों का डिफरेंस करके देखना पड़ेगा कि कितना आता है। तो चलो दूसरा काम करते हैं हम, फर्स्ट एपी के लिए लिख रहा हूं इसलिए A1000 क्या आएगा भाई, A प्लस 1000 माइनस 1 यानी 999 इंटू डी, डी तो हमारा ये है, ये स्मॉल डी है फर्स्ट सीरीज के लिए। देखो फर्स्ट सीरीज के लिए ए क्या है, कैपिटल ए, 1000 टर्म लिख रहे हैं हम तो उसमें से एक माइनस करेंगे तो 999 आएगा, इंटू डी, डिफरेंस क्या है, स्मॉल डी है। अब सेकंड सीरीज के लिए या सेकंड एपी के लिए 1000th टर्म लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा भाई, ए प्लस 999D आएगा, कैसे, सेकंड एपी कहाँ है, ये रहा, इसमें ए क्या था, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए है, तो वहां ए लिख दिया, और 1000 लिख रहा हूं तो -1 करूंगा तो 999 बचेगा, इंटू डी यानी हमारा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, स्मॉल डी है, तो मैंने वो लिख दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, डिफरेंस, तो इसमें से भैया इसको माइनस करो। चलो हम क्या कर रहे हैं, A1000 माइनस A2000 कर रहे हैं हम। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये चीज नेगेटिव बनेगी और ये पॉजिटिव है, तो इससे तो ये हो जाएगा खत्म, यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ माइनस का ए बनेगा स्मॉल, तो क्या बचेगा हमारे पास में, क्या बचेगा, कैपिटल ए माइनस ए निकल के आया, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो हम पहले पहले से जानते हैं, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए क्या भाई 100 है, तो यहां भी ये चीज जो 1000th टर्म का डिफरेंस है वो वही निकल के आया, कैपिटल ए माइनस ए, और ये हम जानते हैं कितना होता है, 100 होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी दो कंडीशन डाली गई है भैया। पहला कंडीशन क्या है कि 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर, और दूसरा कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए। चलो तो हम देखते हैं, अब हमारा 3 डिजिट नंबर चालू कहां से होता है, 100 से, देखो 100 में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, और लास्ट हमारा कहां तक जाएगा, ये 999, 3 डिजिट नंबर ही है, क्योंकि इसके बाद तो क्या आ जाता है, 4 डिजिट आ जाता है कि नहीं। चलो अब हमको चेक करना है कि 100 और 999 के बीच में कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी, कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं, और साथ में 3 डिजिट, तो 3 डिजिट तो हमने ले लिया, ठीक है। चलो
अब सबसे पहले तो 100 में रफ में, हाँ रफ में चलो, 100 में 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, कितना बचेगा भाई 3, उतारो 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, है कि नहीं? यानी कितनी बार डिवीजन हो रहा है 14 टाइम, और बच कितना रहा है 2 रहा है, बचना तो कुछ चाहिए नहीं, डिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। और कितनी बार गया 14 टाइम, यानी ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इससे एक बढ़ा लो, इससे एक बढ़ा लो, यानी कि 7 इंटू 15 करो, सीधा सीधा 7 इंटू 15 कितना आएगा भाई 15 सत्ते 105 होता है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, तो पहला नंबर क्या आएगा 100 नहीं आएगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल फर्स्ट डिजिट क्या आएगी मेरी 105 आएगी। अब आखिरी डिजिट भी चेक कर लूं कि लास्ट डिजिट 7 से डिविजिबल कौन सी होगी, तो 999 था। अब 999 में आप 7 से डिवाइड करो, 999 डिवाइड बाई आप करो 7, तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा भाई 2, 29 उतारो, 7 4 जा 28, कितना बचा 1, उतारो फिर से 9, 7 दूनी 14, कितना बचा 5। देखो भाई 142 जब हम कर रहे हैं तो हमारा बच कितना रहा है 5 बच रहा है, बचना नहीं चाहिए और डिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, है ना? अब 143 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने 143 ले लिया तो फिर हमारा जो डिवीजन है वो ऐसे नंबर में आ जाएगा जो कि हमारा 4 डिजिट में पहुंच जाएगा। तो हमको क्या करना है 142 ही ले लेना है, यानी 142 इंटू 7 करो, 142 इंटू 7 करो। देखो भाई 7 दूनी 14, 14 की 4, आपकी हासिल 1, 7 चौका 28 और 1 29 की 9, हासिल 2, 7 7 और 2 9, यानी पता चला हमको कि 999 में तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, इससे जस्ट पहले क्या नंबर है हमारे पास 994 है, जो कि 3 डिजिट का भी है और साथ में 7 से डिविजिबल भी है। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है ना? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से फर्स्ट नंबर और आखिरी नंबर को हम पकड़ लेंगे कंडीशन के हिसाब से। अब हमारा 105 आप चेक करो और 994 ये दोनों इस टाइप के नंबर आए जो कि 3 डिजिट भी हैं और डिविजिबल बाई 7 भी है। तो हमारी जो एपी है वो कहां से चालू होगी, 100 से चालू नहीं होगी, हमारी एपी का फर्स्ट नंबर क्या रहेगा 105 रहेगा। और फिर दूसरा क्या आएगा, अब 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसके बाद में दूसरा क्या आएगा भाई 7 जोड़ दो, 105 और 7 क्या आएगा 112 रहेगा। इस तरीके से ये हमारा क्या बन रहा है एपी बन रहा है। ओके, अब हमसे कहा है हाउ मेनी, बताओ अब यहां से लेके और यहां तक के बीच में 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्सों की संख्या कितने नंबर्स होंगे ऐसे। तो क्या काम करेंगे हम, चलो ये फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट टर्म है, तो ए हमारा हो गया 105, डिफरेंस हमारा कितना हो गया 7, ठीक है। और ये हमारी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या लिखूंगा 994 बराबर ए की जगह क्या लिखूंगा 105 प्लस एन तो मुझे पता करना है इंटू डी की जगह क्या लिखूंगा 7 लिखूंगा। अब 105 को मैं इधर ले आता हूं, तो माइनस करो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू, यहाँ क्या रहेगा 7 इंटू एन माइनस 1 रहेगा। अब 994 में से 105 को माइनस करो, देखो 14 में से 5 जाएगा भाई 9 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 889 इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस 1। अब हम क्या करेंगे 7 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर दो, यानी 889 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। कोई तकलीफ यहाँ तक? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब 889 में 7 से डिवाइड करो, देखो भाई 7 1 जा 7, एक बचेगा 18, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे 49, 7 सत्ते 49 इज इक्वल टू है भाई एन माइनस 1। क्लियर है?
अब इधर -1 है, -1 को उठा के इधर लाओ तो क्या होगा, प्लस का 1 होगा, यानी 127 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 128 इज इक्वल टू n। यानी भाई 105 से चालू करके 994 तक 3 डिजिट वाले और साथ में 7 से डिविजिबल नंबरों की संख्या कितनी होगी, 128 होगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो चलो भाई चेक कर लेते हैं। पहला नंबर क्या बोला है, 10, और दूसरा नंबर क्या बोला है लास्ट वाला, 250, और इन दोनों के बीच में हमको बताना है कि 4 के मल्टीपल्स कितने हैं, हाउ मेनी यानी कितने हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझो, 10 में 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, बचा कितना, 2, ये 2 बचना नहीं चाहिए, है ना, 2 बच गया तो फिर 10 4 का थोड़ी मल्टीपल है ना, तो 2 बचना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कब नहीं बचेगा 2, जब हम यहां से ये 2 बार डिवीजन क्या है, एक बड़ा ले लें, यानी हम क्या करें 4 इंटू इससे एक बड़ा, यानी 4 इंटू 3 करें, तो पहला हमारा मल्टीपल क्या आएगा, 12 आएगा। तो 10 न लेके हम क्या लेके चलेंगे, 12, और फिर 12 के बाद में 4 का मल्टीपल क्या आएगा, 4 4 जोड़ते जाओ 16, फिर क्या आएगा 20। अब 250 में हम वापस 250 में हम फिर से 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 जा 24, कितना बचा, 1, उतारो 0, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, ये 2 बचना नहीं चाहिए, ये 2 बचना नहीं चाहिए, यानी कि 62 टाइम कंप्लीट डिवीजन जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 62 करेंगे, 4 इंटू 62, भाई कितना आएगा, 248 आएगा। यानी कि आखिरी नंबर 250 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली इससे पहले क्या है, 248 है, जो कि 4 का मल्टीपल है। क्लियर है, तो हमको पता चल गया 10 तो नहीं, लेकिन 10 से थोड़ा बड़ा यानी 12 पहला मल्टीपल है 4 का, और 250 तो नहीं, लेकिन 250 से थोड़ा पहले यानी 248 4 का आखिरी मल्टीपल है, क्योंकि 10 और 250 के बीच में ढूंढना है, तो 250 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, 250 से पहले ही रह जाना है, तो 248 हमारा लास्ट नंबर है। अब हम देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो ए क्या हो गया भाई हमारा, ये एपी बन गया, ए क्या हो गया 12, डी कितना है 4, 4 4 का डिफरेंस है ना, तो हमको 248 कौन से नंबर पे आ रहा है ये बता देना है, हमको एन बता देना है। अगर हमने एन बता दिया तो हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, है ना, यानी हाउ मेनी ऐसे मल्टीपल होंगे, ऐसे कह लो। तो क्या फॉर्मूला सीखा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सीखा था भाई। ए एन की जगह क्या रखूंगा 248, तो 248 इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखूंगा 12 प्लस एन माइनस 1, निकालना है एन तो, और डिफरेंस कितना है भाई 4 का, 12 को इधर ले आओ, इधर लाके माइनस कर दो, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है भाई 4, साथ में क्या चल रहा है इंटू एन माइनस 1 चल रहा है, 12 माइनस करो जल्दी से, तो यहाँ क्या बचेगा 236 बचेगा। ठीक है, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 गया 3, और 2 तो एज इट इज इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस 1। अब 4 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर दो, है ना, तो क्या बनेगा 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। चलो भाई करो जल्दी से डिवाइड, 4 का भाग दो 5 टाइम, 4 पंजे 20, 3 बचेगा 36, 9 चौके 36, और इधर क्या चल रहा है n माइनस 1। क्लियर है, 236 में 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 59, और इधर क्या चल रहा है n माइनस 1। अब माइनस 1 को भैया इधर ले आओ, तो 59 प्लस 1 क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू n, यानी कि कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो कि
10 और 250 के बीच में है और साथ में 4 के मल्टीपल्स हैं, कितने नंबर होंगे ऐसे? 60 नंबर्स होंगे हमारे। क्लियर है? ओके। 15th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, एक एपी ये रही 63, 65, 67 एंड दूसरी एपी ये रही 3, 10, 17 इक्वल, यानी nth टर्म इक्वल कहां, nth टर्म इक्वल किस n की वैल्यू के लिए होगा, ये हमारा सवाल है। तो हम पहले फर्स्ट एपी के लिए nth टर्म लिखते हैं। तो भाई लिखो, फर्स्ट एपी के लिए a क्या है 63, d क्या है 65 माइनस 63 करोगे 2 आएगा, और ए एन यानी nth टर्म क्या रहेगी भाई a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है हमारा 2 है। ये निकल के आया हमारी फर्स्ट एपी के लिए। अब हम यही काम करते हैं सेकंड एपी के लिए। देखो सेकंड एपी के लिए ये रही एपी, ए क्या है 3 है, डी क्या है 10 माइनस 3 करो 7 आएगा, और ए टू एन यानी सेकंड एपी के लिए nth टर्म क्या होगी भाई a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है मेरा 7 है। अब क्या कहा है उसने, उसने कहा है कि nth टर्म्स इक्वल होंगी, यानी इसको इसके बराबर कर देते हैं, अपने आप n निकल के आ जाएगा। तो इसको इसके बराबर करो, यानी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। चलो ओपन करो, n को एक तरफ ले लेते हैं, तो 63 प्लस 2 इंटू एन करोगे भैया 2n, और ये बनेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू एन करोगे 7n, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस 7, 7n यहाँ है, 2n को इधर ले जाऊं तो बनेगा 7n माइनस 2n। 63 माइनस 2 करोगे 61 आएगा, 3 और माइनस 7 है इधर, इधर बचेगा माइनस 4, इन दोनों को सॉल्व करने पे माइनस 4 को इधर लाओगे तो प्लस का 4, 7 माइनस 2 5n, यहां 65, n इक्वल टू 5 से डिवाइड करो 13, यानी किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा n इक्वल टू 13 के लिए। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी, यानी हमको एपी निकाल के बतानी है हुज थर्ड टर्म इज 16। तो देखो पहली चीज दी है हमको, थर्ड टर्म कितना बोल दिया 16 बोल दिया, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है। ठीक है, एक्सीड यानी ज्यादा है, कौन ज्यादा है सेवंथ टर्म, किससे ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, कितनी ज्यादा है 12। ओके क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमको थर्ड टर्म बोला है 16, यानी कि हमको दिया है a3 इज इक्वल टू 16, और भाई हम जानते हैं a3 क्या होता है a प्लस 2d, यानी ये हमारे काम का है। a प्लस 2d कितना बोल दिया 16। ठीक है, दूसरा चीज सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, यानी कि a7 माइनस a5 करूं तो वो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। करेक्ट है, क्योंकि सेवंथ टर्म एक्सीड कर रही है यानी ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे एपी निकाली जाए, देखो ध्यान से देखना, हम यहां से पकड़ के चलेंगे। मैंने डी का एक फॉर्मूला बताया था, ए एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन। देखो ये हो गया ए एम, ये हो गया ए एन, 7 हो गया m, 5 हो गया n। ठीक है, चलो लगा दो,
तो d इक्वल टू ए एम माइनस ए एन, ये तो सीधा दिया है हमको 12 डिवाइड बाई m माइनस एन यानी 7 माइनस 5, कितना आएगा भाई 12/2, यानी d हमारा आ गया 6। एक चीज पता चल गई, d हमको पता चल गया 6। अब इस सबसे पहली वाली इक्वेशन को उठा लेता हूं और इस इक्वेशन में d की जगह क्या रख दूं मैं, 6 रख देता हूं। ठीक है, चलो रखो। तो हमारा था a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह पे क्या रखूंगा, 6 रख दूंगा। 6 इज इक्वल टू 16, यानी a प्लस 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 16, यानी a इक्वल टू कितना आएगा 16 माइनस 12, a बराबर कितना है भाई 4। अब हमारे पास दोनों हैं, a है और d है, यानी दोनों हथियार हमारे पास हैं। a और d इस चैप्टर में क्या है भाई, हथियार हैं, है ना। अब हम युद्ध लड़ लेंगे, जो पूछेगा बता देंगे, निकाल देंगे। क्या पूछा है हमसे, एपी पूछा है, तो एपी हम जानते हैं, कैसे लिखते हैं एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये क्या है हमारा एपी है भाई, है ना। एपी का जनरल फॉर्म है, तो लिखते जाओ ए यानी सबसे पहले क्या आएगा 4। अब ए में डिफरेंस को जोड़ो, डिफरेंस कितना है 6 है, ठीक है। तो 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा भाई 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। लो भैया, हमसे एपी पूछी थी, हमने एपी लिख दी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी के लास्ट टर्म से 20th टर्म हमको बतानी है, यानी इधर से लास्ट, इधर से इधर की तरफ, ये पहला है, पीछे से ये पहला है, तो ऐसे इधर की तरफ जाते हुए 20वें नंबर पे क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, काम को आसान कर लेते हैं, इस एपी को उल्टा कर देते हैं जरा। तो 253 कॉमा डॉट 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 डॉट, बीच में कुछ कुछ आएगा भैया, फिर 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर लास्ट में 3 आएगा। तो हमने क्या किया, एपी को उल्टा कर लिया। चलो हमारा काम आसान कर लेते हैं। अब ए क्या है, ए क्या है 253, डी क्या है कैसे पता चलेगा, अरे भाई इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना। तो 8 माइनस 13 करो, 8 माइनस 13 करो भाई, क्या आएगा हमारा, क्या आएगा माइनस का 5, करेक्ट है। अब हम निकाल सकते हैं इधर से 20वें नंबर पे टर्म कौन सी होगी, यानी A20, A20 क्या रहेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 253 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 यानी 19 इंटू डी क्या है भाई हमारा -5। तो 253 माइनस का इंटू इसके साथ करूंगा तो माइनस हो जाएगा, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 5 एकन 5 और 4 9, 19 पंजे 95। टेबल याद है, टेबल याद रखो भैया, जितना ज्यादा याद रख सकते हो अच्छा है। अब 253 में से 95 को माइनस करो, ठीक है। तो ये आएगा भैया 158 A20, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म। कौन कौन सी टर्म, एक तो है 4th और दूसरा है 8th टर्म इज कितना है भाई 24 है, यानी कोई एपी है उसका 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम करूं तो 24 आना आता है, ठीक है। एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, 6th और 10th टर्म का सम करूं तो कितना आता है 44 आता है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ। तो हमको बताने के लिए 2 चीज चाहिए, पहला ए और दूसरा डी। ए और डी मिल गया फिर तो हम फोड़ फाड़ देंगे, ठीक है। चलो तो कैसे निकालें, सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन को पकड़ो, A4 4th टर्म प्लस 8th टर्म यानी A8, भैया कितना बोला है 24, ठीक है। इसको बाद में हिसाब किताब करेंगे, पहले अभी इतना समझ लो। फिर 6th टर्म एंड 10th टर्म का सम, यानी कि ये फर्स्ट केस, सेकंड केस A6 प्लस
A10 इज इक्वल टू कितना है 44 है। करेक्ट है, ये सेकंड केस। अब केस 1 पे चलते हैं कि भाई इसका और इसका सम उसने बोला है 24 है। फोर्थ टर्म एक्चुअल में क्या होती है समझो भाई, a प्लस 3d। एट्थ टर्म एक्चुअल में क्या होती है a प्लस 7d। कितना है 24। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत ही नहीं है। a और a कितना हो गया भाई 2a प्लस 3d एंड 7d कितना हो गया 10d इज इक्वल टू कितना आया 24। दो से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दूं, छोटा कर दूं। ओके, तो यहां क्या बचेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो यहाँ a6 क्या होता है a प्लस 5d। a10 क्या होता है a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना दिया है 44। a और a कितना हो गया भाई 2a प्लस 5 एंड 9 कितना हुआ 14d इज इक्वल टू कितना है 44। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करके छोटा कर दूं। चलो क्या बचेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। बताओ किसको तकलीफ है और क्या तकलीफ है और क्यों तकलीफ है? कोई तकलीफ है नहीं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। अब आपने सीखा होगा ना एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे सॉल्व करें और a और d की वैल्यू निकालें और a और d की वैल्यू मिलते ही हम फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP लिख देंगे। ठीक है, तो चलो इसको और इसको पकड़ लो, इधर पकड़ लो। यह है भाई a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या है 12 और दूसरा है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। माइनस कर रहा हूं, सारे साइन चेंज, a से माइनस a खत्म हो जाएगा। यहाँ माइनस 7d है और ये प्लस का 5d है, क्या बचेगा भाई माइनस का 2d बचेगा इज इक्वल टू। यहाँ माइनस 22 है और ये प्लस का 12 है, क्या बचेगा माइनस का 10 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, d इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो 10 को तो क्या आएगा 5। एक वैल्यू आ गई, d आ गया हमारा, एक वैल्यू आ गई। अब d को उठा के कहीं भी रख दो, यहां रख दो भले ही यहां रख दो, दोनों इक्वेशन में से कहीं भी रख दो, हमको क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा। तो ये हमारा छोटा है, इसी में रख देते हैं। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, उठा लो इसे। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, रखो भाई d की जगह 5, तो a प्लस 5 इंटू डी की जगह क्या रखना है 5 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 पंजा 25 इज इक्वल टू 12। तो यहां से a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, इधर लेके आओगे तो माइनस होगा, तो कितना आएगा भाई 25 माइनस 12 कितना आएगा माइनस का 13। तो a हमको पता चला माइनस का 13 है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमको क्या करना है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP लिखना है भाई। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? हमको पता है ना जनरल फॉर्मेट क्या रहता था AP का, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो a की जगह क्या लिखूंगा माइनस 13 कोमा a प्लस डी, डिफरेंस को जोड़ो, डिफरेंस कितना है 5 है भाई, तो माइनस 13 प्लस 5 करोगे तो क्या आएगा माइनस का 8 आएगा। फिर माइनस 8 में फिर से डिफरेंस को जोड़ो तो क्या आएगा अब की बार माइनस 3 आएगा। लो भाई, ये आपका क्या बन गया AP के फर्स्ट 3 टर्म्स बन गए। ओके, क्वेश्चन नंबर है 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने काम कब शुरू किया था भाई 1995 में शुरू किया था। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 और उसको साल का सैलरी कितना मिलता था 5000 रुपए मिलता था। ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसको इंक्रीमेंट कितना मिला 200 रुपए मिला, हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता रहा। इन विच ईयर, कौन से साल में डिड हिज इनकम रीच ₹7000। तो बताओ कौन से साल में उसकी इनकम 7000 रुपए पहुंची होगी, है ना, या पहुंच गई थी। अब हमको बताना है। तो सबसे पहले तो चालू कहां से हो रहा है कहानी 5000 से चालू हो रही है, यानी कि सोचो भाई पहली साल 5000, फिर 200 रुपए बढ़े, दूसरे साल क्या हो जाएगी 5200,
ठीक है, या तो ऐसे कह लो पहली साल 5,000, फिर एक साल के बाद में कितना 5,200, फिर उसके एक साल के बाद में कितना 5,400, इस तरीके से उसका इंक्रीमेंट होता रहा है। तो ऐसे एक तरीका तो है कि भाई हम काउंट कर करके ही बता दें, काउंट करते जाएं और काउंट करके बता दें कि 7,000 कहाँ पे पहुंच रहा है, कितने सालों के बाद पहुंचा। ठीक है, एक तरीका तो ये गधा मजदूरी का तरीका है, हम वो क्यों करें, है ना, हम करते हैं कैलकुलेशन। चलो करो। तो ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया भाई 5,000, डी कितना हो गया 5,200 में से 5,000 माइनस करो, 200 रुपए बढ़ रहा है हमारा, तो डी हो गया 200। और ये जो 7,000 दिया गया है, 7,000 जो दिया गया है, ये क्या है, ए एन है, क्या है, ए एन है, और हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। चलो भाई, तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या रखूंगा 7,000 इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखूंगा भाई 5,000 प्लस एन तो पता नहीं है, निकालना है, डी जरूर पता है, कितना है 200, रख दो भाई 200। अब देखो 5,000 को इधर ले आओ, माइनस कर दो, क्योंकि इधर प्लस का इधर आके माइनस होगा, तो 7,000 माइनस 5,000 करूंगा तो इधर क्या बचेगा मेरे पास 2,000 बचेगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 200 इंटू एन माइनस 1 बचेगा। अब 200 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर दूं मैं, ठीक है। चलो, तो 2,000 डिवाइड बाई 200, तो भैया इधर क्या बचेगा n माइनस 1। अब बताओ 2,000 में 200 से भागा दोगे, डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा भाई 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा ना, ठीक है कि नहीं है। तो यहां बचेगा 10 इज इक्वल टू, यहां क्या चल रहा है n माइनस 1, क्लियर है, ये आएगा 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। चलो माइनस 1 को इधर ले आओ, तो 11 इज इक्वल टू n, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। देखो शुरुआत में कितना रुपए बचाया उसने, फर्स्ट वीक में 5 रुपए बचाया ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, और बाद में 1.75 रुपए के हिसाब से हर वीक बढ़ाती चली गई। इफ इन द nth वीक, मान लो किसी वीक में हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, यानी किसी वीक में, किसी nth वीक में उसकी सेविंग पहुंच गई बढ़ते 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 कितना 20.75, फाइंड एन। तो बताओ वो वीक कौन सा था, एन बताना है हमको, ठीक है। तो चलो क्या करेंगे हम, हमारे पास एपी क्या बन रही है, पहले तो भाई 5, फिर उसने 1.75 से बढ़ाया, यानी कितना होगा 6.75, फिर 1.75 से बढ़ाया, ऐसा करके बढ़ते 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 उसका कहां तक पहुंच गया सेविंग, 20.75 रुपए वीकली सेव करने लगी, यहां तक पहुंच गई। तो अब देखो मेरा ए क्या है 5 है भाई, डी क्या है आंख बंद करके पता है बढ़ा रही है 1.75 रुपए के हिसाब से बढ़ा रही है, ये हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा ए एन हो गया, मुझे एन निकालना है, तो कितना आसान है देखो, ए एन बराबर क्या सीखा था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सीखा था। ए एन की जगह क्या रखूंगा 20.75, 20.75 इज इक्वल टू ए भैया कितना है 5 है, प्लस एन तो निकालना है, डिफरेंस जरूर हमको पता है 1.75 है, ये मल्टीप्लाई हो रखा है भाई, ठीक है। चलो अब 5 इधर प्लस का है, इधर लाके माइनस कर दूं, ठीक है। तो 20.75 माइनस 5 करूंगा तो क्या बचेगा 15.75 इज इक्वल टू, और यहां क्या बचेगा 1.75 इंटू एन माइनस 1 बराबर है कि नहीं है, 5 को इधर लाओ माइनस करो, 20 माइनस 5 करोगे 15 आएगा। अब देखो पॉइंट के बाद यहां भी 2 डिजिट, पॉइंट के बाद यहां भी 2 डिजिट, तो मैं एक काम करता हूं पूरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, है ना। चलो कर देता हूं, करो भाई, इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1575, 1575 इज इक्वल टू, इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 175, 175, और साथ में क्या है ब्रैकेट में इनटू में n माइनस 1, तो चलो n माइनस 1। अब
175 से इधर लाके डिवाइड कर दूं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो 1575 डिवाइड बाई 175 इज इक्वल टू, भैया क्या बचेगा, n-1। अब 1575 में 175 का भागा कितनी बार जा रहा है, देखो भाई मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं मेरा टाइम बचा रहा हूं। प्लीज आप लोग मत करना, डोंट यूज दिस बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट मैन्युअली और बाय योर हैंड इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो आप यूज मत करना, मैं तो क्या टाइम बचाने के लिए इसे यूज करता हूँ। ओके चलिए, तो 1575 डिवाइड बाई 175, तो भैया कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है चलो, तो 9 टाइम इज इक्वल टू n-1। -1 को इधर लेके आओगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू क्या है भाई, 10 आया। क्लियर है। तो उसने पूछा था इन द nth वीक, तो वो n क्या है, 10 है, इसका मतलब 10th वीक में उसकी सेविंग जो है बढ़ते बढ़ते कितनी पहुंच जाएगी, 20.75 पहुंच जाएगी। ठीक है, इतनी हो जाएगी। ओके